पुराने समय से एक कहावत है, करण कनागत कर गए बल न करी दिवाली, हरणा कुछ होली करी प्रहलाद भगत मंगड़ाई। कल होली का त्यौहार है जो हिंदुओं में बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया जाता है। हिंदुओं का त्यौहार है होली का। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हिरण्यकशिपु ने किस प्रकार से अपने बेटे के लिए कि वो भगवान का भगत था, इसलिए उसको अपनी बहन के द्वारा मौत के घाट उतरवाना चाहा। यह एक अभिमानी अहंकारी राजा की कथा है। हिरण्यकशिपु बहुत ही अहंकारी राजा था जो कि अपने को भगवान के बराबर मानता था। सभी नगरवासियों को कहता था कि सब के सब मेरी पूजा करो, भगवान के स्थान पर मेरी मूर्ति को स्थापित करो और मेरी ही पूजा करो, क्योंकि जो तुम्हारा कल्याण होता है, कोई भी काम होता है, वो मेरे ही द्वारा होता है। लेकिन उसी के घर में एक इतनी अच्छी आत्मा पैदा हो चुकी थी जिसका नाम प्रहलाद भगत था। वो हमेशा परमात्मा विष्णु भगवान का भगत था और हमेशा उसमें लीन रहता था। यदि कोई उसे कहता तो यही कहता था कि वही होगा जो उसकी मर्जी। बहुत ही अच्छे दिल का, अच्छी आत्मा का बच्चा उसके घर में पैदा हुआ था। लेकिन हिरण्यकशिपु कदापि ये नहीं चाहता था कि उसका बेटा उसकी पूजा न करके वास्तविक भगवान की पूजा करे। इसीलिए उसने अपने पास गुरु शुक्राचार्य को बुलाया और उनसे कहा कि बेटे को अपने आश्रम में ले जाओ और उन्हें हमारे परंपरा के अनुसार, जो राक्षसी परंपरा है उसके अनुसार उन्हें शिक्षा दो। गुरु शुक्राचार्य आए, उन्होंने राजा की बात सुनी और कहा, राजन, मैं ऐसा आया हूँ, मैं तो आपके बेटे को शिक्षा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं तो तपस्या के लिए हिमालय जा रहा हूँ। लेकिन मेरे दो चेले हैं, ये आपके बेटे को शिक्षा जरूर ग्रहण करवाएंगे। आप अपने बेटे को आश्रम में भेज दीजिए। अब क्या था कि जो राजपुत्र था प्रहलाद भगत, उसको आश्रम में भेज दिया गया। वहां जाके उसने देखा कि दूसरे शिष्य उसकी इतनी इज्जत कर रहे थे क्योंकि वो राजा का बेटा था। उसने बड़ी विनम्र भाव से, नम्रता से उनको कहा कि भाई, मेरे को इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है। मैं भी राजा का पुत्र था राजमहल में। यहाँ तुम्हारे बीच एक विद्यार्थी हूँ, एक शिष्य हूँ जो गुरुओं से शिक्षा लेने आया हूँ। जैसे आप हो वैसा ही मैं हूँ। मेरे लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, मेरे लिए अलग से कोई प्रबंध नहीं होना चाहिए। जैसे तुम रहते हो मैं वैसे ही रहूंगा, जैसे तुम शिक्षा ग्रहण करते हो मैं वैसे ही करूंगा। उसके गुरुओं ने कहा, चलो पहले अपने भगवान से विनती करो और उसके बाद आपकी शिक्षा शुरू हो जाएगी। उसको एक मंदिर में ले जाया गया। वहां उसने देखा, उसमें तो हिरण्यकशिपु की तस्वीर लगी हुई थी। उसने दंडवत प्रणाम किया और बोले, मैं इनको बहुत आदर से देखता हूँ क्योंकि ये मेरे पिता हैं, लेकिन एक इंसान है, ये भगवान का स्थान नहीं ले सकते। भगवान तो हर जगह है, हर कण में है, हर पत्ते में है, हर जीव में है। आप में भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, जीव जंतुओं में भी भगवान है, पेड़ पौधों में भी भगवान है। इनको भगवान की जगह क्यों रख रखा है, क्यों इनकी तस्वीर बना रखी है? ये तो आपने बहुत गलत कर रखा है। ठीक है, मेरे पिता होने के नाते मेरे पूजनीय हैं, लेकिन मैं इन्हें भगवान का दर्जा नहीं दे सकता। अब गुरुओं ने इतनी सुनी और
सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। बोला नहीं, आप इन्हें भगवान कह के पुकारिए, यही भगवान है। इस नगरी में जो भी कुछ होता है इन्हीं के द्वारा होता है और इन्हीं के लोग पूजा करते हैं। क्योंकि हिरण्यकश्यप ने भगवान के मंदिरों को तुड़वाकर अपनी तस्वीर उसमें स्थापित कर दी थी और सभी नागरिकों से अपनी ही पूजा करवाता था। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगत सच्चा और नेक भगत था। उसको पता था कि जो विधि का विधान है वो रचने वाला कोई और है। मेरे पिता राजा जरूर हैं, लेकिन वो सिर्फ एक इंसान है। लेकिन राजा का अहंकार इतना था, इतना अभिमानी था कि वो अपने आप को ही भगवान के बराबर का दर्जा देना चाहता था और दे भी रखा था उसने। उसके बाद क्या होता है कि वो मिलने आता है बीच में अपने पिता से और पिता कहता है कि बेटा प्रहलाद, तुझे क्या दिखाई दे रहा है? बोला मुझे भगवान दिखाई दे रहा है। बोला कहाँ? बोला मेरे सामने। राजा बहुत खुश हुआ कि इसने तो तुझे भगवान मान लिया। बोला ये कार्य कौन कर रहा है नगरी में? बोला भगवान कर रहा है। राजा बहुत खुश हुआ कि मेरे को भगवान मान लिया और मेरी ही शक्ति को बखान कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर प्रहलाद ने कहा कि जिसको आपने भी शक्ति दी, मुझे भी शक्ति दी, सारी प्रजा को शक्ति दी, वही भगवान है। बोले मैंने ही दी ना। बोला नहीं, वो कोई और है। क्या आपने चांद सितारे बनाए हैं? क्या जमीन बनाई है? क्या नदियां आपके हुक्म से बहती हैं? या पेड़ जो फल लगता है क्या आपके हुक्म से लगता है? आप सिर्फ पूजनीय हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पिता हैं। लेकिन भगवान मैं आपको नहीं मानता और आप भगवान हो भी नहीं सकते, क्योंकि विधाता कोई और है जो इस दुनिया को चला रहा है, जो इस दुनिया के सुख दुख देख रहा है, जिसके काबू में मरण जन्म यश अपयश सब कुछ है, वही भगवान है। आपके बस में तो कुछ भी नहीं है। इतना सुनता है हिरण्यकश्यप और आग बबूला हो जाता है। अपने मंत्री को कहता है कि इसको मौत के घाट उतार दो। ज्यों ही मंत्री खड़ा होता है, रानी बीच में आ जाती है और वो कहती है कि राजन बच्चा है, इसे माफ कर दीजिए। लेकिन राजा कहता है कि नहीं, ये दंडित होगा क्योंकि ये पाप का भागी है, ये मुझे भगवान नहीं मानता। रानी कहती है राजन मैं एक माँ हूं, आपको क्या पता कि गर्भ में जब बच्चे को रखना होता है तो एक माँ को कितनी पीड़ा होती है। एक माँ गर्भ में रखते हुए उसकी कैसे देखभाल करती है, वो उसके खून से सींचा जाता है। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो अपने सिरहाने कफन रख लेती है, क्योंकि वो उस बात की भी परवाह नहीं कर सकती कि मेरी जान चली जाए लेकिन मेरे बच्चे को कुछ न हो, और वो अपनी मौत को सामने रखते हुए बच्चे को जन्म देती है। राजन आपने ये पीड़ा कभी नहीं सही, इसीलिए आप इतना बोल रहे हैं कि इसकी मौत के घाट उतार दिया जाए। उस माँ से पूछ के देखो जिसके खून के द्वारा दूध बना और उससे इसका पेट भरा, जिसने अपने खून से सींचकर इसको इतना बड़ा किया। राजन मुझे पता है कि रात भर जाग कर मैं इसका पालन करती थी, आपने क्या किया? आप उस माँ के दर्द को नहीं समझ सकते जिस माँ ने इस बच्चे को जन्म दिया। इस माँ की बहुत सी आशाएं इस बच्चे के साथ लगी हुई हैं। राजन मान या न मान, लेकिन एक माँ की आत्मा को तू झुठला नहीं सकता। परंतु फिर भी राजा ने नौकरानियों को बुलाया और अपनी पत्नी को महल के अंदर भिजवा दिया जबरदस्ती, क्योंकि राजा था उसकी चलती थी, और अपने लड़के प्रहलाद भगत को जंगलों में भिजवा दिया और नगरी में ये कह दिया कि कोई भी इसको पानी पिलाएगा वो दंडित किया जाएगा, कोई भी भोजन खिलाएगा वो दंडित किया जाएगा,
कोई भी इसको आश्रय देगा तो उसका आसरा फूंक दिया जाएगा। अब प्रजा तो पहले से ही राजा से डरती थी। अब प्रहलाद भगत का साथ कौन दे, लेकिन उसका साथ देने वाला तो विधाता था, जो सबका साथ देता है उसका सबसे बड़ा साथी था। अब जंगल में प्रहलाद चला जाता है, उधर से जो राक्षसी शक्ति थी उसके द्वारा उसको इतना दुख दिया जाता है कि पानी पीने चलता है तो पानी इतना गंदा, इतना गंदा हो जाता है कि वो पी नहीं पाता। जब वो कुछ खाने को चलता है तो फल सड़के गिर जाते हैं और वो खा नहीं पाता। जब वो आगे चलता है तो कांटे बिछा दिए जाते हैं उसके रास्ते में और कांटों से उसके पैरों में खून बहने लग जाता है। इधर प्रहलाद भगत जंगल में दुखी जरूर था, लेकिन उसका मन परमात्मा में लगा हुआ था, उसकी आत्मा परमात्मा में लीन थी। उसको अपने शरीर का दुख, कोई दुख नहीं लगता था, सिर्फ आत्मा से वो खुश था कि मैं परमात्मा के भजन में खुश हूं। ये तो शारीरिक कष्ट है, होगा ही। उधर से उसकी जब प्रहलाद भगत के पैरों में खून निकलना शुरू होता है तो रानी के पैरों में, उसकी माँ के पैरों में खुद व खुद खून निकलना शुरू हो जाता है। वो देखती है कि मेरे पैरों में खून क्यों निकला। उसका एकदम ध्यान अपने बेटे के पास जाता है कि मेरा बेटा कष्ट में है, इसलिए मेरे पैरों में खून निकला। ऐ दुनिया वालों, मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि यदि कोई पुत्र दुखी होता है तो उसकी माँ उसकी पीड़ा को समझ जाती है। इस बात को समझो कि एक माँ का हृदय कितना पवित्र होता है कि बच्चे की पीड़ा को दूर बैठी भी वो अनुभव करती है और उसका मन खुद व खुद दुखी हो जाता है। आश्रम से उसके जो विद्यार्थी साथी थे वो चले आते हैं बगावत करके, कहते हैं हम प्रहलाद के बगैर नहीं रहेंगे, प्रहलाद ही हमारा सब कुछ है। जब वो वहां आते हैं तो भगवान देखता है कि ये इतना सा बच्चा और तेरे नाम से इतने कष्ट उठा रहा है। उन बच्चों ने जब जंगल में प्रवेश किया तो पानी भी निर्मल हो गया। कोई बच्चा पत्तों के द्वारा पानी लेके आ रहा है प्रहलाद के लिए, कोई फल तोड़ के ला रहा है, लेकिन प्रहलाद को भी पता था कि तेरी जननी माँ भी भूखी है। जिस दिन से उसने घर से त्याग किया था उसकी माँ ने भी एक अन्न का दाना नहीं खाया था। उसने कहा कि मैं कोई भी अन्न तब ग्रहण करूंगा जब मेरी जननी माँ भोजन करेगी। इतने में क्या होता है कि नारद मुनि जी रानी के सामने प्रकट होते हैं, बोलते हैं नारायण। अब रानी बोली, देव ऋषि ये मेरे पैरों में खून क्यों निकला, मेरा बच्चा किस कष्ट में है। बोला रानी आपका बच्चा पुत्री बिल्कुल कष्ट में नहीं है, आप भोजन कर लीजिए, आपका बेटा भोजन तब करेगा जब तू भोजन करेगी। उसने जिद लगा रखी है कि मैं तब भोजन करूंगा जब मेरी जननी माँ भोजन करेगी। तो यहाँ देखो कि उस युग में माँ और बेटे का कितना प्रेम था। क्या आज वही बेटे हैं जो अपनी माँ की इतनी चिंता करते हैं? सोचो कुछ, देखो कि वो भी युग था, आज भी वही युग है, वही माएँ हैं, वही कष्ट सहन करती हैं। पता नहीं किस किस तरह से अपने बच्चों को पाल के बड़ा करती हैं, सामर्थ्यवान बनाती हैं, लेकिन बेटे उन मायों को भूल जाते हैं। सोचो उसके बाद क्या होता है कि प्रहलाद भगत को हुक्म दिया जाता है मंत्री को कि इसको ले जाओ, ये ऐसे नहीं मानेगा और पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा दो। मंत्री ने तो हुक्म का पालन करना था। अब उसके मंत्री और सिपाही प्रहलाद भगत को पहाड़ की चोटी पर ले जाते हैं और नीचे गिरा देते हैं। अब नीचे गिराने के बाद भी भगवान ने जिसको राखे साईं मार सके ना कोई। जब साईं रखने वाला है तो किसकी हिम्मत है उसे मार देगा। अब परमात्मा ने उसको अपनी गोद में उठा लिया, जो ही पहाड़ से नीचे गिराया और उसको कुछ भी नहीं हुआ। अब फिर राजा परेशान कि मैंने तो इसकी मौत का सामा इतना बांध लिया, लेकिन ये मरता ही नहीं है और ये अपनी बात पे अड़ा हुआ है।
लेकिन फिर क्या होता है कि अपनी बहन का उसे पता चलता है कि तेरी बहन को वरदान है कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। उसके पास एक ऐसा चीर मिला हुआ था उसको कि जिस चीर को ओढ़ के बैठ जाए तो अग्नि भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी बहन ने तपस्या की हुई थी। अब वो अपनी बहन को हुक्म देता है कि बहन अपने भतीजे को लेके होलिका में बैठ जाओ और हम आग देंगे, तू बच जाएगी और तेरा भतीजा आग में जल जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिसके साथ परमात्मा होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे कि हमारे हिंदू समाज में परंपरा है कि होली से पहले ही गोबर के उपले, गोबर की ढाल, बुड़कले बनाते हैं और होली जो डंडा कटता है लकड़ों का उसके ऊपर डालते हैं। फिर होली वाले दिन पूजा करते हैं। हर नागरिक यही पूजा करता है, हर लेडीज, हर बड़े बूढ़े बूढ़ी सब यही प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा प्रहलाद भगत को बचाना। अब होलिका भी बुरी नहीं थी, लेकिन उसने राजा जो उसका भाई था उसका कहना भी मानना जरूरी था, क्योंकि वो मजबूर थी। अब होलिका अपने भतीजे को होली में चीर के अंदर लेके बैठ जाती है कि मैं खुद चीर ओढ़ लूंगी, भतीजे को बाहर फेंक दूंगी, भतीजा जल जाएगा प्रहलाद भगत और मैं जिंदा रह जाऊंगी। लेकिन वही बात फिर है, जिसके साथ परमात्मा होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बनी हुई बात है, बिचासी हुई बात है। अब होलिका भतीजे को लेके बैठती है, आग दी जाती है होली में। जो ही जो है ना होली में आग दी जाती है, भतीजे के ऊपर चीर हो जाता है, क्योंकि वो तो परमात्मा का फरिश्ता था, और होलिका दहन हो जाता है, होलिका जल के मर जाती है। जब होलिका जल जाती है तब पता चलता है सभी को कि प्रहलाद भगत तो जैसा था वैसे ही बैठा हुआ है और होलिका खत्म हो चुकी है। तब नागरिकों ने कहा कि जिसके साथ परमात्मा है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही होलिका की कहानी है, यही होली का पर्व है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो भक्ति करता है, परमात्मा को याद करता है, अच्छे कर्म करता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसको राखे साइयां मार सके न कोई। ये तो परमात्मा के दरबार में बनी हुई बात है। दुनिया ने आज तक बिचासी है, आगे भी बिचासते रहेंगे कि जिसके साथ ऊपर वाला होता है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। सजनों, इस बात को भी गहराई से सोचो कि माँ की इज्जत सबसे पहले करो। जो जिस कष्ट से अपनी औलाद को, अपने लड़कों को इतने कष्टों से पाल पोस के कोई विदेश भेजती है, कोई ऑफिसर बनाती है, कोई नौकरी पे लगाती है, कोई कितना कष्ट सहन करती है, लेकिन उनकी औलाद बड़ी होकर माँ बूढ़ी हो जाती है, उन्हें भूल जाती है। लेकिन ये बहुत अन्याय है, क्योंकि जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ भी बुढ़ापे में होना है। इसलिए ये मेरा संदेश है आजकल की जनरेशन के लिए, आजकल के बच्चों के लिए, आजकल के नौजवानों के लिए, कि माँ की सेवा ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। भगवान के बाद यदि कोई पूजनीय है तो उसकी माँ है। यदि माँ की पूजा करोगे तो तुम्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाने की जरूरत नहीं है। यही मेरा संदेश है। ओम।